हे सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन, इट्स अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज का डेट है 29th ऑफ दिसंबर एंड 29th ऑफ दिसंबर में बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है जो हम लोग आज देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स का जो क्लास है ये सेकंड क्लास रहेगा। और जो भी बच्चे नए हैं, अब तक हमारे चैनल को अभी फर्स्ट टाइम डिस्कवर कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें आपको फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड CA/CET को क्रैक करने में, पास करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज, ये सारे आपके PDF, फ्री नोट्स, डाउट सॉल्विंग, MCQ क्वेश्चंस, वीकली टेस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा हमारे अचीवर्स बैच के टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि एक फ्री बैच है, फ्री है सब कुछ। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आप अपने प्ले स्टोर में टेलीग्राम टाइप करके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आप लोग सीधा चले जाओगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है, एज ऑन December 28, 2024, हाउ मेनी रूरल हाउस होल्ड इन पंजाब हैज एक्सेस टू पाइप्ड वाटर सप्लाई। तो मैं आपको बता दूं, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री का एक योजना था जो कि है हर घर जल। ठीक है, हर घर जल, ये था राइट। सो इसके तहत ऑलमोस्ट सारे रूरल एरियाज में पानी पहुंच चुका है, और उनमें से सारे स्टेट में से एक स्टेट आता है आपके पंजाब का स्टेट। और जो पंजाब का स्टेट है वहां पे 100% पाइपलाइन वाटर जो है वो पहुंच चुका है आज के डेट पे। ठीक है, 100%। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट वाज द फोकस ऑफ 45th मीटिंग ऑफ प्रगति चेयर्ड बाय PM मोदी। प्रगति मतलब प्रोएक्टिव। ये क्या होता है प्रोएक्टिव? प्रगति, प्रगति का मिशन, प्लानिंग, गोल्स क्या है ये समझ लो पहले। सबसे पहले प्रगति क्या होता है कि देखो, गवर्नमेंट जब कभी भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है गवर्नमेंट, सोचो, ठीक है, तो क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है, पकड़ लो, अगर 2 साल के लिए लॉन्च किया गया है तो वो डिले होते 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 7 साल हो जाता है, 8 साल हो जाता है। तो इसको क्या करें हम लोग, उसके पीछे आपको रिव्यू करना होता है कि प्रोजेक्ट टाइमली हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो उसी के लिए PM मोदी ने मीटिंग बुलाया था, जो कि 45th मीटिंग था प्रगति का। और ये जो रिव्यू का मीटिंग होता है ना, कि रिव्यू करते हैं हम लोग, इसी इसी मोड को, इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रोएक्टिव या फिर प्रगति कह सकते हो। करेक्ट, कि कितना जल्दी हो रहा है काम, कितना डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ अंडरस्टूड, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, ये प्रगति क्या होता है एक बार हम लोग देख लें यहाँ पे। हाँ सर, देख लेते हैं फटाफट, ऊपर ऊपर से बता दूंगा क्योंकि ये सब कुछ आपके MCQ में नहीं आएगा, लेकिन ये डेफिनेटली MCQ में बन सकता है। अच्छा, प्रगति क्या होता है? प्रगति का मतलब होता है, पूरा नाम बताओ सर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। एक्टिव रहना, प्रोएक्टिव रहना, गॉट इट। उसके बाद जो पिक्चर किया गया है भाई PM मोदी जी। अच्छा, ये इसका हाईलाइट क्या था मीटिंग का? सबसे पहले वो लोग रिव्यू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन लोगों ने रिव्यू किया। उसके बाद एड्रेस किया प्रोजेक्ट डिलेस का, जो भी प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा था उनके बारे में भी मीटिंग हुआ, मीटिंग में बात हुआ, वार्तालाप हुआ। उसके बाद रीहैबिट करना, रीसेटलमेंट करना। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, मैं तुमको समझाता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हो रहा है, ठीक है, वो किसी जमीन के ऊपर से प्रोजेक्ट जा रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, पकड़ लो यहाँ से ब्रिज बन रहा है, तो इस जमीन में जितने भी लोग रहते थे उनको तो उठाना पड़ेगा ना, उनको तो हटाना पड़ेगा, उनको तो रिहैबिटेट करना पड़ेगा अलग जगह पे। तो उनको रीसेटल किया गया है कि नहीं, कितना हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में भी PM मोदी ने जो है मीटिंग किया। अब ये मुफ्त बिजली योजना के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि फ्यूचर में देखेंगे क्या है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, नहीं है, वो है। गॉट इट। उसके बाद पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीवियंस का मतलब होता है दुख दर्द। ठीक है, तो पब्लिक का जो भी दुख दर्द है वो क्या एड्रेस हो रहा है कि नहीं? एड्रेस होना मतलब उसको देख रहे कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, वो उसको देख रहे हैं कि नहीं, कि वो प्रॉपरली तरीके से उसको, जो भी जिनको भी किसी भी प्रकार का सुविधा है उनको सही प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं, सही प्रकार से उनका सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, वो सारा चीज़ अंडरस्टूड। तो ये इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। उसके बाद वर्कशॉप और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ। अच्छा, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था प्रगति का, मैं तुमको बताता हूँ। अब तक 363 प्रोजेक्ट जो है वो रिव्यू किया गया है। रिव्यू किया गया है मतलब का मतलब क्या होता है कि 363 प्रोजेक्ट्स तो चल रहे थे
वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रिव्यू करना, वो रिव्यू जो है वो हुआ, ठीक है, अंडर दिस प्रगति का मिशन। अच्छा, ये जो 363 प्रोजेक्ट्स है, इनका जो इसका जो वैल्यूएशन है ना, वो निकलता है 19.12 लाख रुपीस। अंडरस्टूड? क्या ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है? नहीं, लेकिन ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द फोकस ऑफ 45th मीटिंग ऑफ प्रगति चेयर्ड बाय पीएम मोदी? तो वो था ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें अगर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस अच्छी तरीके से डाल दिया तो प्रोजेक्ट और फास्ट तरीके से काम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है सर। आगे देखेंगे हम लोग। ये देखो मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट पोजीशन डिड डॉक्टर मनमोहन सिंह होल्ड इन इंडिया? सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री थे, एक्स प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रधानमंत्री, ये गुजर चुके हैं, ये लेट हो चुके हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं। इसलिए जो है ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री जी कौन सी पोजीशन होल्ड करते थे, हमारे मनमोहन सिंह कौन सी पोजीशन होल्ड करते थे, वो है प्रधानमंत्री का पोजीशन, जो कि है प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद और एक क्वेश्चन बनेगा हमारा मनमोहन सिंह के ऊपर, जो कि है कौन से एज में उनका देहांत हुआ है, वो क्वेश्चन मार्क है। वो है एज 92 के एज में जाके उनका देहांत हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड एमपैक? एमपैक क्या बताओ? एमपैक, एमपैक का मतलब क्या होता है सर? एमपैक का मतलब बताऊंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एमपैक कह सकती है, फिर एमपीएससीएस भी कह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है आपका फुल फॉर्म देखो, मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। क्रेडिट मतलब लोन देना, मतलब लोन देने के ऊपर है। और किसको लोन मिलेगा? एग्रीकल्चरिस्ट को, एग्रीकल्चर जो करते हैं उनको, उनको लोन देने के फैसिलिटीज के अंदर में आता है ये वाला आपका प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? तो ये जो एमपैक है ये लोन देने के लिए, इनको लोन देने के लिए, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, ठीक है, जो एग्रीकल्चर करते हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्च किया गया किसके लिए? क्या मोटिव था इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? फटाफट बता दो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू एनहेंस, जो है बी, टू एनहेंस रूरल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव फिनेंशियल एक्सेस। फिनेंशियल एक्सेस के लिए ही ये बनाया गया है। फिनेंशियल एक्सेस मतलब पैसे का एक्सेस होना। पैसे का एक्सेस कैसे होगा? अच्छा, लोन मिलना, वो, ठीक है। फॉर फार्मर्स, किन के लिए बताओ? फार्मर्स। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो पिक्चर देखो कितना बढ़िया, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन में याद दिलाएगा इस चीज को, ठीक है। फॉर किन के लिए? देखो हमारे प्यारे फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टार्टअप इन इंडिया हैव एट लीस्ट वन वीमेन डायरेक्टर? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो सुनो, आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप्स मतलब पुरानी कंपनी ही नहीं, स्टार्टअप्स मतलब नए कंपनीज जो स्टार्टअप हुए हैं, लगभग 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल, ठीक है, स्टार्टअप है वो। अच्छा, स्टार्टअप कौन से कंपनीज को स्टार्टअप क्या कहा जाता है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत डिटेल्ड वे चैप्टर्स है आपके, एसबीआईएल में मिलेगा आपको। तो स्टार्टअप कौन से है? अब क्वेश्चन, मेन मुद्दे का बात यह है कि कितने स्टार्टअप्स में हमको वन विमेन डायरेक्टर देखने को मिलता है, वन विमेन डायरेक्टर देखने को मिलता है। आज के डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स है, उनमें से लगभग 93,000 स्टार्टअप्स में हमको ये जो डायरेक्टर का पैनल होता है ना, उस पे कम से कम एक महिला जो है, महिला डायरेक्टर बैठती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग फीमेल डायरेक्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं कि फीमेल डायरेक्टर्स की फील्ड में फीमेल भी रहे। इसलिए हम लोग कहते हैं, क्या बताओ, कि फीमेल डायरेक्टर्स जो है वो रहना इंपॉर्टेंट है, सो दैट फीमेल का भी पोजीशन कॉर्पोरेट लेवल पे अच्छा हो। अंडरस्टूड? तो आज के डेट में 73,000 स्टार्टअप्स में कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर आपको तो मिल ही जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो फीमेल डायरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। फीमेल्स ग्रो करेंगे तो पूरा इंडिया डेवलप करेगा। अंडरस्टूड? तो ये है 29 दिसंबर का कुछ 6 आपके एमसीक्यूज। आज के डेट में इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास कल सुबह 7 बजे एग्जैक्टली इसी टाइम पे, इसी मोमेंट पे, इसी जगह पे मिलने वाले। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइज। जय हिंद।